देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन में से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे बाइबल में से आज गुड फ्राइडे वाले दिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और क्रूस पर जब यीशु मसीह को चढ़ाया था तो यीशु मसीह ने 7 वाणियां बोली, 7 वर्ड्स बोले और 7 कलमे कहा जाता है उसको। 7 कलमे बोले और हम एक एक कलमा कर कर हम उसके बारे में सीखेंगे। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने पहला कलमा बोला, लूका रसूल की अंजील उसकी 23 बाब और उसकी 34 आयत में हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, लूका उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत में, तब यीशु ने कहा, है पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, उन्होंने जो पहला शब्द बोला, जो पहला वर्ड बोला और जो पहली वाणी बोली, जो पहला कलमा बोला, वो ये था, है पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर है, कितना जुल्म उसके साथ किया गया, कितना बुरा व्यवहार किया गया, कांटों का ताज उनके सिर पर, उनको कोड़े मारे गए, जिस्म को लहूलुहान किया गया, पूरे जिस्म जो था लहूलुहान था। और फिर भी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर जो पहला शब्द बोलते हैं कि है पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। वो अपने पिता से कह रहे हैं कि पिता इनको क्या कर, है पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने पूरी अपनी सेवकाई में यही सिखाया था, क्षमा करना सिखाया था। जो उसने सिखाया था तो वो उसने करके भी दिखाया है। यीशु मसीह ने सिखाया था तो वो उसने करके दिखाया। लोगों ने उन पर दोष लगाए, उन्हें मारा, उन्हें कोड़े लगाए, उन्हें कांटों का ताज पहनाया, थूका और उसका मजाक उठाया, पर लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं किसके आगे, पिता के आगे, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। क्रूस पर चढ़े हैं और इन्हें क्या कर, क्षमा कर। फिर भी इन्हें क्षमा कर। मारा है, कूटा है, कुछ भी किया है, ऐसा व्यवहार किया है, फिर भी इन्हें क्या कर, क्षमा कर। यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये जो मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, जैसी ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, ये नहीं जानते, नहीं समझते, समझने वाला मन नहीं है, इसलिए इन्हें कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। और अज्ञानता के कारण ये सब कुछ वो क्या कर रहे थे। अगर वो जानते कि ये हमारा, अगर उनकी आंखें खुली होती, अगर आत्मिक तौर पर उनकी आंखें खुली होती तो वो समझ जाते ये कौन है, ये कुर्बानी हमारे लिए। मैं कहती वो कुर्बानी कभी होने ना देते, है ना। अगर उनकी आंखें आत्मिक तौर पर खुल जाती, सब कुछ वो जान जाते कि जिस मसीह की हम वेट कर रहे हैं वो यही है, तो ये कुर्बानी होने ना देते। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कह रहे कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं इनके लिए ही मर रहा हूँ, मैं इनके लिए ही कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं इनके श्राप ही अपने ऊपर ले रहा हूँ, मैं इनके गुनाहों को अपने ऊपर ले रहा हूँ, इनके लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का बंदा ये कहता कि ये देखते हुए देखते नहीं है, ये
यशायाह नबी क्या कहते हैं? ये देखते हुए भी देखते नहीं है, सुनते हुए भी सुनते नहीं है, इनका मन मोटा हो गया है, दिल मोटा हो गया है, इसलिए ये समझते नहीं है। यीशु मसीह इसलिए माफ कर रहा था कि वो समझदार नहीं थे, अज्ञानी थे। अज्ञानता की वजह से क्या कर रहे थे? गुनाह कर रहे थे। अज्ञानता के कारण यीशु मसीह ने उन्हें माफ किया। माफ किया इसलिए क्योंकि वो जानते नहीं थे। अज्ञानता की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं थे, अज्ञानी थे, बेसमझ थे, और इसलिए वो जानते नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह ने पिता से गुजारिश की, इसलिए यीशु मसीह ने पिता से कहा, पिता आप इन्हें क्या करें? माफ करें। पिता इन्हें माफ कर, और क्योंकि ये नहीं जानते। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें माफ करना सिखाया था, और उसने वो करके भी दिखाया। हालेलुया। पहला कारण ये था कि यीशु मसीह ने कहा कि पिता इन्हें माफ कर, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। पहला कारण ये था क्षमा करने का, क्योंकि वो जानते नहीं थे। अज्ञानता के कारण, बेसमझी के कारण, उनकी आंखें देखते हुए भी देख नहीं रही थी, सुनते हुए सुन नहीं रही थी। उन्होंने यीशु मसीह के जलाल को देखा, यीशु मसीह के करामातों को देखा, यीशु मसीह के हर एक काम को, वहां पर जलाली कामों को देखा। देखते हुए भी वो समझ नहीं पाई। जो वचन सुनाया गया वो समझ नहीं पाए। जो लोग उनके बारे में कहते थे ये मसीहा है, वो समझ नहीं पाए, अज्ञानी रहे। देखकर भी यीशु मसीह को समझ ना पाए, सुनकर भी यीशु मसीह के प्रवचन को, सुनकर भी यीशु मसीह के वचन को समझ ना पाए। लोग उसकी गवाहियां दे रहे। यीशु मसीह ने बहुत बड़े चमत्कार किए, उन्होंने चमत्कार देखकर भी यीशु मसीह को नहीं पहचाना। उसने बहुत सारी वचनों को सुनाया, पर उनका मन, उनका दिल क्या था? मोटा था। उन्होंने उसको समझा नहीं, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, इन्हें क्या कर? क्षमा कर। और सेकंड, यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया था? माफ करना सिखाया था। यीशु मसीह ने हमें क्या करना सिखाया था? यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में माफ करना सिखाया था, तो इसलिए उसने क्या किया? माफ किया। क्षमा करना सिखाया था, और उसने करके भी दिखाया कि क्षमा करो। यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया था उसने करके भी दिखाया। हालेलुया। उसके साथ इतना कुछ हुआ, पर फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? क्षमा किया। उसने हमें सिखाया था कि अपने दुश्मनों के साथ क्या करो? प्रेम करो। पापियों के साथ उसने प्रेम किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया था, यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया था। यीशु मसीह ने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने दुश्मनों से प्रेम करने के लिए कहा था, और उन्हें क्षमा करने के लिए कहा था। उसने क्षमा करके दिखाया। हालेलुया। उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जिस कंडीशन में आज अगर कोई इंसान होता ना, वो कभी क्षमा ना करता। अगर यहाँ पर कोई और इंसान होता तो वो कभी क्षमा ना करता। वो कहता प्रभु इसे दंड दे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इनके साथ भी वैसा ही कर। ये इंसान का एक रूल है कि जो हमारे साथ हुआ इनके साथ भी वैसा ही हो। आज इंसान गाली के बदले गाली और थप्पड़ के बदले थप्पड़ देता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? माफ किया, क्षमा की। उसने हमें क्षमा करने के लिए कहा था, सिखाया था। यीशु मसीह ने क्षमा करने के लिए सिखाया था, तो वो उसने करके भी दिखाया। इतना कुछ हुआ फिर भी माफ किया। उफ तक नहीं की यीशु मसीह ने। यशायाह नबी उसके 53 में लिखा है
53 की 7 में लिखा है, सताया गया, सहता गया, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने समय और भेड़ी ऊन कतराने के समय चुपचाप शांत रही है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। यीशु मसीह ने सब कुछ क्या कर लिया? सह लिया। सताया गया और वो सहता गया। सताया गया, सहता गया और अपना मुंह ना खोला। और जैसे भेड़ वध करते समय शांत रहती है ना, ऊन कतरने वाला उसे, भेड़ी जो है वो उसे ऊन कतरते समय कतरता है, वो शांत रहती है, वैसे ही यीशु मसीह क्या रहे? शांत रहे। उसके बारे में भविष्यवाणी यशायाह 53 उसकी 7 में हुई थी, वैसा ही उसने करके भी दिखाया जैसे उसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। इतना कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ, इतना ऐसा बिहेवियर किया गया, ऐसा काम यीशु मसीह के, ऐसा उसके साथ किया गया, इतना कुछ हुआ, फिर भी यीशु मसीह ने उफ ना की और यीशु मसीह ने कुछ ना मुंह से बोला, कुछ नहीं कहा। सिर्फ अगर कहा तो यही कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग हैं वो क्षमा करना नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा कि तुम, कहता जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, अब जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को क्या कर? माफ कर। हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं। हम अपने कसूर वालों को माफ करेंगे तो तब हमारा पिता हमें क्या करेगा? माफ करेगा। यीशु मसीह ने ये क्रूस पर चढ़ के सिखाया हमें कि मैंने माफ किया, इतना इन्होंने मेरे साथ किया, तुम भी क्या करो? माफ करो। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा व्यवहार होता है, अगर तुम्हारे साथ भी, तुम पर भी थूका जाता है, तुम्हें थप्पड़ मारे जाते हैं और तुम्हें ऐसे किया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, सताए जाते हैं तुम लोग, तो तुम भी ऐसे ही चुपचाप क्या करना? माफ करना। हालेलुया। ऐसा ही करना जैसा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हमें भी ऐसा ही करना है। हमें यीशु मसीह ने माफ करना सिखाया है तो माफ करें। अपने भाई को, अपने गुआंढी को, पड़ोसी को, अपने उन लोगों को जिनको आप माफ करना नहीं चाहते, हर एक को क्या करे? माफ करे। हाँ, यीशु मसीह यही कहते आज हमें, इस पहले जो कलाम है ना, इसमें से हमें सिखा कर गए हैं, इसलिए हमने सीखना है। आज बहुत सारे लोग हैं हर टाइम इन वचन को जानते हुए भी माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते और साथ में दुआ भी करते हैं। जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। जब तुम लोग अपने कसूर वालों को माफ ही नहीं किया, तो फिर आप दुआ करते समय याद रखें कि मैंने माफ किया या नहीं किया। दुआ तो मैं कर रहा हूँ अपने पिता के आगे, पर लेकिन माफी नहीं की है तो खुदा कभी भी दुआ सुनेगा भी नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने जिस तरह सहा है और जिस तरह सिखाया है, जिस तरह उसने सीख बता, आप प्रैक्टिकल तौर पर देख रहे हो, वैसा ही करो। हालेलुया। हर एक को माफ करे, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, दुश्मन हो, कोई भी क्यों ना हो। अगर आपके प्रति किसी ने ऐसा सलूक किया है जो सहने से बाहर है, उसे क्या करें? माफ करें। हालेलुया। अगर हम माफ करेंगे, हमारे कसूरों को कौन माफ करेगा? पिता करेगा। क्योंकि ये, इसलिए हम दुआओं में तो कहते हैं, पर लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाते नहीं है। हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है, हमने माफ करना है हर एक पर्सन को, जैसे यीशु मसीह ने माफ किया है। हालेलुया। लड़ लुड़ के उसकी अच्छी तरह पिटाई करके फिर नहीं उसे कहना, ले मैंने तुझे माफ किया, ऐसे नहीं कहना। 10 के शब्द बोल दिए तो थप्पड़ 4-5 लगा दिए तो ऐसा उसका जुलूस निकाल दिया, तो फिर उसको नहीं कहना मैंने तो तुझे कर दिया माफ।
ये माफी नहीं है। माफी ऐसे सीखो जैसे यीशु मसीह ने की है। उसने उफ तक नहीं किया, सताया गया और सहता गया, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने सब कुछ सह लिया, उसने सब जो स्टाफ थे सब सह लिए, और उसने उफ तक नहीं किया। उसने सबको क्या किया? माफ किया। उसने जब मुंह खोला तो क्या बोला? माफ करने के लिए। यीशु मसीह भी चाहता है कि आप क्या करो? एक दूसरे को माफ करो, दुश्मनों को माफ करो, उससे प्रेम करो, अपने भाई को माफ करो, उससे प्रेम करो, अपने पड़ोसी को माफ करो, उससे प्रेम करो। हर एक जन को क्या करो? माफ करो और प्रेम करो। अगर कोई कह लेता है, एक दूसरे की क्या कर लो? सह लो, सुन लो। एक ने अगर कह दिया ना तो दूसरा उसकी क्या कर ले? सुन ले, सुनकर उसे क्या करे? माफ। हालेलुया। आए हम नेक्स्ट कलमे की ओर